नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार नरेंद्र मोदी जमीन पर आ ही गए घुटनों के बल पर और पीछे हटना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पश्चिम बंगाल में वो कल चुनावी रैली करने के लिए नहीं जाएंगे। ये उन्होंने ट्वीट करके खुद से जानकारी दी। चारों तरफ ये बार बार आवाज उठ रही थी कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक राज्य के लिए क्या प्रचार करना इतना जरूरी है कि पूरी देश एक तरफ आग में जल रहा है। लेकिन वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बंगाल में जा रहे हैं, इसको लेकर के चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यक्रम रद्द नहीं कर रहे थे। लेकिन एक वजह और उसके बाद में पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई बीजेपी और नरेंद्र मोदी, और उन्होंने अपना प्रचार के लिए चुनावी दौरा पश्चिम बंगाल का रद्द करना पड़ा। वजह क्या बताइए, इसके पीछे वजह भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने यह ट्वीट किया और ट्वीट करके इसमें क्या लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि कल मैं एक हाई लेवल की मीटिंग करने की बैठक करूंगा और इसी वजह से कल पश्चिम बंगाल में होने वाली रैली को रद्द किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई। शाम को 5:24 पर यह ट्वीट हुआ है। लेकिन आप देखिए, और आप ये एनडीटीवी ने भी यही खबर छापी है, इसमें लिखा है कि कल कोविड की उच्च स्तरीय बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे बंगाल, रैलियां रद्द हो गई है। लेकिन वजह क्या रही है, वो वजह आपको बताएंगे। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए बैठक के चलते शुक्रवार को अपनी बंगाल यात्रा रद्द कर दी है। वे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जाने वाले थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी जिसमें लिखा, कल कोविड-19 के हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लूंगा, इसके कारण पश्चिम बंगाल में नहीं जा रहा हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब सबसे पहले तो इसको एक छोटा सा ट्वीट आपको दिखा देते हैं। श्रीनिवास बीवी जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे खाने पीने से हो, चाहे मेडिकल सर्विस देने की बात हो, लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं श्रीनिवास बीवी। और इन्होंने छोटा सा सवाल पूछा, सर टुडे संडे। इन्होंने कहा कि आप कल मीटिंग लेंगे कोविड-19 को लेकर के, आप कल मीटिंग करने वाले हैं, आज क्या रविवार है, आप आज कर लीजिए, आप आज ही कर लीजिए। इतने बुरे हालात हैं, आपने कल का दिन ही क्यों चुना? या कल एक रणनीति बनाई गई, उस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीछे हटना है और पीछे हटने के लिए कोई तो बहाना चाहिए ना, जिसके द्वारा हम ये दिखाएं कि हम पीछे इस वजह से हट रहे हैं। ये सीधा सवाल वाकई जो है बिल्कुल वाजिब है। अगर आपको कोविड-19 की कल मीटिंग लेनी है तो आज क्यों नहीं ले रहे? आज कौन सा संडे है, आज आपका कौन सा प्रोग्राम है, आप आज ले लीजिए। लेकिन इन्होंने कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। और अब आप वजह सुनिए, वजह क्या है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। वजह यह है, अमन शर्मा का ये ट्वीट आप देखिए। अमन शर्मा ने क्या लिखा है, प्रिपरेशन फॉर पीएम पब्लिक मीटिंग इन कोलकाता टुमारो, लेस देन 500 पीपल। इसमें ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और नीचे तस्वीरें आप देख रहे हैं, 500 से कम लोगों की एक सभा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा के लिए ये तैयारियां आप देखिए। और उसके बाद में ये तस्वीरें अलग अलग करके आप ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग करके ये तस्वीरें देखिए। 4 तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की है। ये तस्वीरें अलग अलग करके आप देखिए, कितना बड़ा, कितना विशाल पंडाल लगाया गया है। और 500 लोग, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वो 500 लोगों की रैलियां करेंगे और बाकी की जगह पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया था। लेकिन आप इस पंडाल के साइज को देखिए, क्या आपको लग रहा है कि 500 लोगों के लिए बंदोबस्त है? ये 4 फोटो, अलग अलग फोटो आप देख रहे होंगे, क्या आपको लग रहा है कि 500 लोगों के लिए ये बंदोबस्त है? हजारों लोगों के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। सोचिए, एक तरफ दिल्ली के अंदर फुटपाथ पर जगह नहीं है, गाजियाबाद के अंदर फुटपाथ के ऊपर लोग जलाए जा रहे हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, लखनऊ के अंदर टीन लगा करके शमशान घाट को ढक दिया जा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा मौतें हो रही है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी, उनके पास इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े पंडाल लगा करके रैलियां कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, वाकई शर्म आनी चाहिए। क्या इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देश को आगे चल करके लीड करके दिखा रहे हैं? क्या इस तरह से वो कोरोना की महामारी से पार पाएंगे? ये तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये तस्वीरें सफिशिएंट हैं? क्या इन तस्वीरों के जरिए 500 लोगों की व्यवस्था है? हजारों लोगों की व्यवस्था है और लाखों रुपए इस पर खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है।
कैसे कैसे लोग बुलाए जाते हैं, कहां कहां से आते हैं, बसों में आते हैं, कितना कितना खर्चा होता है, सब जानते हैं। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। कैसे रैलियों में भीड़ आती है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसको लेकर के प्रज्ञा मिश्रा कटिंग चाय पर आपने उनको देखा होगा, प्रज्ञा मिश्रा ने भी ट्वीट किया है। प्रज्ञा ने क्या लिखा है, जितना खर्चा एक रैली करने में होता है उतने में 100 बेड का कम सुविधा वाला अस्पताल बना सकते हैं। ये इंतजाम प्रचारक मोदी की कल रैली का है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने ट्रोल किया कि बताइए कि जिस तरह के यहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, ऐसे इंतजाम देश में क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं? और एक तरफ प्रचारक नरेंद्र मोदी ऐसी रैलियां करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इतने में तो कई 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। लोग ये सवाल उठाने लगे और इसी वजह से बैकफुट पर आ गई बीजेपी। बैकफुट पर आना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को, पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अभी तो रैली की शुरुआत भी नहीं हुई थी और अभी यह हाल हो गया, इसीलिए उनको पीछे आना पड़ा। लेकिन आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। एक ट्वीट आप देखिए, मिथिलेश कुमार तिवारी बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और कितनी बेशर्मी इनके अंदर है। ये वाकई सवाल पूछा जाना चाहिए बीजेपी के नेताओं से, जब देश धूं धूं करके जल रहा है, चारों तरफ देश में आग की लपटें आपको दिखाई देंगी। शमशान घाट के अंदर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा शमशान घाट के ऊपर। लेकिन देखिए बीजेपी के नेताओं में कितनी भयंकर बेशर्मी है। इस मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा, बीजेपी के उपाध्यक्ष सही है, जनता ने हरा दिया इनको, विधानसभा का चुनाव तक नहीं जीत पाई ये शख्स। लेकिन क्या कह रहे हैं सुनिए, चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का चाइनीज कोरोना से निधन हो गया। इतनी ज्यादा बेशर्मी की बात क्या कोई कह सकता है? सीताराम येचुरी लेफ्ट के नेता है, उनके बेटे का निधन हो गया, जवान बेटे का निधन हुआ, मौत हो गई बेचारे की, नहीं बचा पाए अपने बेटे को, सुविधाएं सब कुछ हो गई, पैसा भी लगाया होगा। उन्होंने धन्यवाद भी किया ट्वीट करके, सीताराम येचुरी जी ने सबका धन्यवाद किया है, हॉस्पिटल का और लोगों का जिन्होंने दुआएं करी, सबका धन्यवाद किया उन्होंने अपनी तरफ से। वो शख्स जिसने अपने बेटे को खोया है, वो फिर भी इतनी मानवता दिखा रहा है कि सबका धन्यवाद कर रहा है। ये शख्स है, धरती पर बोझ है ये किसी की मौत पर कह रहे हैं कि कोरोना जो कि चाइनीज कोरोना है उसकी वजह से इनकी मौत हो रही है और ये चाइना के एजेंट है, ये चाइना के समर्थक हैं, सीपीएम के सीताराम येचुरी को ये लोग कह रहे हैं। तो आप बताइए, देश में जो और लोग मर रहे हैं, हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं, क्या वो सब भी चाइना के समर्थक हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं की बुद्धि क्या घास चरने गई है? गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, ये कैसे कैसे बातें करते हैं, कैसे कैसे तरीके से ये लोग देश को चला रहे हैं। कौन लोग सरकार के अंदर बैठे हैं, उन लोगों की प्राथमिकताएं क्या है, कैसे वो लोगों को डील कर रहे हैं? आप बताइए, ऐसा बयान हम किसी को बंद कमरे में भी नहीं कह सकते। बंद कमरे के अंदर भी किसी का जवान बेटा गया हो, उसके लिए ऐसी बात नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन ये लोग सार्वजनिक स्तर पर ट्वीट करके बोलते हैं। बेशर्मी की हद है। देश धू धू करके जल रहा है। देश तय करे अब कि उसको ये जो सरकार जो नेतृत्व कर रही है, क्या उसको सही से इलाज दे पा रही है, क्या उसके काम आ रही है, या ये सरकार दूसरे नए लोगों को टोपी पहना करके उनकी सत्ता हासिल करना चाहती। सिर्फ बंगाल के लोग क्या इन तस्वीरों को देख रहे हैं? बंगाल के लोग क्या इसी बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, जिस बीजेपी के नेताओं की भाषा ये है, जिस बीजेपी के नेताओं की प्राथमिकता ये है? क्या उनके नाम पर वोट देना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है और बंगाल के लोगों को तय करना चाहिए। बहरहाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी है, पीछे हटना पड़ा है, और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।